बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये BS ज़ूलॉजी है, सेकंड सेमेस्टर, कैम 311 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास जिसमें कार्बन और कार्बन के दरम्यान में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब 2 क्लासेस हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। पहली है अल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और जनरल फार्मूला है CnH2n। दूसरी है अल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और अल्काइंस का जनरल फार्मूला है CnH2n-2। यहाँ पर ये जो n आपको नज़र आ रहा है, ये और ये है और ये है। यहाँ पर ये सारे जो n हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को। अब जो अल्कीन्स हैं उनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स ये लैटिन 2 वर्ड से निकला है। ओलियम मीन ऑयल, फिकेर मीन टू मेक या फॉर्मिंग। मतलब यह है कि अगर अल्कीन्स को रिएक्शन करवाया जाए, हमारे पास जो होते हैं हेलोजेंस, अल्कीन्स और हेलोजन का रिएक्शन करवाएं तो वो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑयली बनते हैं, इसलिए अल्कीन्स को ओलिफिन कहते हैं। जिस तरह अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं। और अल्कीन्स में अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हों एक ही कंपाउंड के अंदर तो उनको हम अल्काडाइन्स कहते हैं। इसी तरह अगर एक ही कंपाउंड के अंदर 3 डबल बॉन्ड आ जाएं तो उनको अल्काट्राइन्स कहते हैं। अब ये जो हमारे पास है अल्काडाइन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, तो ये कॉन्जुगेटेड कहलाते हैं। यानी डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड के ज़रिए इस तरह जुड़े हों, दरम्यान में सिंगल बॉन्ड हो। और उसके बाद ये है कि एक कार्बन आइटम के दोनों साइडों पर अगर डबल बॉन्ड हो तो उनको कहते हैं हम कम्यूलेटेड डबल बॉन्ड्स। और इनको हम एलीन्स कहते हैं, इनका स्पेशल नेम एलीन्स है। इसके बाद अगर 2 डबल बॉन्ड्स के दरमियान में गैप हो 2 सिंगल बॉन्ड्स का, इस तरह ये है, तो इनको हम कहते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। और उस अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं। पहला जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस 3 तरह से होते हैं और 3 तरह से हम अल्कीन को हासिल कर सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि एक कंपाउंड में से कोई एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, उसको एलिमिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो है एलिमिनेशन रिएक्शन की पहली टाइप है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। यानी यहाँ पर अल्कोहल से वाटर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं -H2O, तो वो अल्कीन बन जाएगा। जैसे ये अल्कोहल है CH3 CH2OH, एसिड यूज़ करेंगे, हीट करेंगे और माइनस वाटर यहाँ से निकल जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। और वाटर ये यहाँ पे आ गया। यहाँ से क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और ये OH रिमूव होगा, तो ये H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इन दोनों कार्बन में के दरम्यान में ये डबल बॉन्ड आ गया, तो अल्कीन बन गया। दूसरा जो एलिमिनेशन की टाइप है वो ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो अल्काइल, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है डी जहाँ पर लगा होता है उसका मतलब है कि रिमूवल। डी का मतलब है रिमूवल, डिहाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन का रिमूवल और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हेलोजन का रिमूवल। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का रिमूवल होता है यहाँ पर। ये अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 और ये क्लोरीन अल्काइल हैलाइड KOH यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे साथ में बनेगा KCl, पोटाशियम और क्लोरीन मिल जाएंगे, साथ बनेगा वाटर। यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ना वो निकल जाएगा, तो ये CH3 है, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये CH2 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डीहेलोजिनेशन। तीसरी जो एलिमिनेशन की टाइप है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डी मतलब रिमूवल
और डी हेलोजिनेशन, हेलोजन का रिमूवल। तो यहाँ पर ये विसिनल डाई हैलाइड्स हैं, दोनों कार्बन एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन है, तो ये विसिनल कहलाते हैं। जिंक यूज़ करेंगे, एथेनॉल हीट करेंगे, तो ये दोनों जो हेलोजन्स हैं ये जिंक के साथ मिल जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जिस तरह ये है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया और ये जिंक के साथ दोनों ब्रोमीन मिल गए। तो ये प्रिपरेशन है अल्कीन की। उसके बाद ओरिएंटेशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस है। ओरिएंटेशन में ये हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, एसिड यूज़ करेंगे तो 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे, मिक्सचर बनेगा। एक ये बनेगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये बन गया। प्लस दूसरा ये प्रोडक्ट है CH3 CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ सकता है डबल बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ सकता है एक कंपाउंड में और दूसरे कंपाउंड में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है। तो इसमें अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तो ये 80% बनता है प्रोडक्ट, ये 20% है। सो ये जो 80% है, ये इंटरमीडिएट जो बनेगा इस रिएक्शन में, वो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि प्रोडक्ट, तो इसलिए ये ज़्यादा बनता है। उसके बाद है कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट। कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटाइन, हमारे पास ये अल्कोहल है, ठीक है, ये OH लगा हुआ है, एसिड यूज़ करेंगे वाटर के अंदर, और ये यहाँ पर क्या होगा कि ये जो OH है ये एसिड से हाइड्रोजन ले लेगा H पॉजिटिव, सो ये बन गया, हाइड्रोजन ले लिया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। उसके बाद नीचे क्या है कि यहाँ से दोबारा नीचे वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से ये वाला वाटर जो है ये रिमूव हो रहा है -H2, और बाकी ये वैसे ही आ गया, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, इस वाले कार्बन पे, और ये CH3 वैसे ही। फिर यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है। ये मिथाइल जो है ये वाला, ये यहाँ से इधर शिफ्ट होता है, तो ये इधर से मिथाइल जो है वो इधर शिफ्ट हुआ, तो इस कार्बन की बजाय दरमियान वाली इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये रीअरेंजमेंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर ये कार्बोकैटाइन जो है, कार्बोनियम आयन, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है, जैसे क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, ये और ये वाला जो है ये टर्शरी है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बन अटैच हैं। तो टर्शरी क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है तो इसलिए ये रीअरेंजमेंट होती है, मिथाइल शिफ्ट होता है, मिथाइल इधर से इधर आ जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा एंड पे आके। प्रोडक्ट 2 तरह से बनेंगे यहाँ पर। एक तो ये है कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ठीक है, तो ये 80% बनता है। और अगर इधर से निकले ये वाला हाइड्रोजन तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस तरह ये है, देख रहे हैं। अगर ये निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, अगर ये निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये 80% बनता है, ये 20% बनता है। सो ये एक रूल है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, साइट्ज़ेफ रूल। तो ये उसके मुताबिक ये हमारे पास प्रोडक्ट ये ज़्यादा बनता है। ये रूल कहता है कि वो कार्बन जो एडजेसेंट है टू दी कार्बोकैटाइन या पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम के साथ, और उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास कम हाइड्रोजन है, इन दोनों के पास तीन हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इसके बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा ना, इससे इस स्टेप तक पहुँचने के लिए वो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उस मिक्सचर के अंदर 80%, और ये वाला प्रोडक्ट होगा 20%। तो इसको हम कहते हैं साइट्ज़ेफ रूल। बाकी जो रिएक्शंस हैं वो आप देख लें, 2 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं वो आप देख लें उसमें। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो 1 2 रिएक्शन बच गए थे उसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है।